हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के फोर्थ पोएम, इंग्लिश बुक के फोर्थ पोएम चाइल्डहुड के बारे में। और इसके जो लेखक हैं वो है मार्कुस नाटेन। तो चलिए इसके एमसीक्यू टेस्ट को देते हैं। मैं पहले आपको रिपीट कर देना, ये एमसीक्यू टेस्ट वीडियो है, समरी वीडियो आप देख लीजिए, तभी इस एमसीक्यू टेस्ट को आप दीजिएगा तो आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है चाइल्डहुड हियर डिनोट्स द स्टेट ऑफ, यानी जो चाइल्डहुड है, ठीक है, वो किस अवस्था को बताता है। ऑप्शन है सेल्फ, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस, इनोसेंस, इनोसेंस एंड प्योरिटी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, इनोसेंस एंड प्योरिटी। ठीक है, जो बचपना होती है उस समय एक तो जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी इनोसेंस होते हैं और उसमें प्योरिटी होती है, ठीक है, सच्चाई होती है उनमें। अगला सवाल है हेल एंड हेवन आर, जो हेल एंड हेवन है यानी जो स्वर्ग और नर्क है, ठीक है, वो क्या है। स्टेट्स ऑफ माइंड टू डिफरेंट प्लेस क्रिएटेड बाय गॉड, जॉय एंड सफरिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हेल एंड हेवन जो है इसका जो सही अर्थ होगा इस पोएम के अनुसार वो होगा स्टेट्स ऑफ माइंड। ठीक है, जो हेल और हेवन है ये वास्तविक में कुछ है नहीं, ठीक है, ये क्या है तो हमारे माइंड की एक कथन है कि हम लोग सोचते हैं कि इस अर्थ पे कहीं पे हेल और हेवन तो है, कहीं स्वर्ग और नर्क है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, ये सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलती है। ठीक है, तो इस पोएम के अनुसार यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ ये माइंड इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द पोएट सीम टू फील ऑन द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। ठीक है, जो पोएट है उसने अपना जो बचपना है वो खो दिया है, उससे उसको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, सरप्राइज्ड है, रिग्रेटफुल है, सैड है और हैप्पी है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, रिग्रेटफुल। उसे पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है, उसका जो बचपना चला गया उसको लेकर के उसे काफ़ी पछतावा है। और हम सभी को ये पछतावा होती है कि बड़ा हमारा जो बचपन है वो बहुत ही जल्दी बीत गया है। ठीक है, तो उस तरह से पोएट को भी यहाँ पे पछतावा हो रहा है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द पोएट सीम्स टू से दैट चाइल्डहुड सीज व्हेन। देखिए प्रतीत होता है कि पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो चाइल्डहुड है वो खत्म हो गया था तब। व्हेन इज बियॉन्ड 11, जब किसी का 11 वर्ष हो जाता है तब। वन डिमांड्स प्रूफ फॉर एवरीथिंग, जब कोई किसी के अस्तित्व में होने का साक्ष्य यानी प्रूफ मांगता है तब। वन बिकेम्स वाइज, जब कोई होशियार हो जाता है। वन बिकेम सेल्फ इंडिपेंडेंस, या जब कोई सेल्फ इंडिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भर हो जाता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे पोएम के अनुसार जो है यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, वन डिमांड्स प्रूफ फॉर एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बचपन का जो चाइल्डहुड है, ठीक है, पोएट का जो चाइल्डहुड है वो तब खो गया था जब उसे रियलाइज हुआ था कि हेल एंड हेवन नाम का कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका उसे कोई भी प्रमाण नहीं मिला था। ठीक है, तो उस समय वो अपना चाइल्डहुड खो दिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विथ, जो चाइल्डहुड है उसे वह संबंधित है किससे, डुप्लिसिटी से, सिंप्लिसिटी से, इनोसेंस और विजडम। देखिए यहाँ पे जो पोएट चाइल्डहुड को जो एसोसिएट कर रहा है वो इनोसेंस से एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, इनोसेंस यानी निर्दोष, मासूमियत, ठीक है, उससे वो रिलेट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है उससे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एडल्ट्स बिहेवियर इज अ फन। एडल्ट्स जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जब वो बड़े हो जाते हैं, कोई बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब वो वयस्क हो जाता है तो उनका प्रायः जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, हिपोक्रिटिकल, क्लियर होता है, सिक्रेटिव होता है और लॉर्डेबल होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हिपोक्रिटिकल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोएट कह रहे हैं व्हेन माय चाइल्डहुड गो was it the time I realized that adults were not all they seems to be। ठीक है, जो एडल्ट्स होते हैं
वो बिल्कुल ऐसे नहीं होते जैसे वो प्रतीत होते हैं, ठीक है। दे टॉक्ड ऑफ लव, प्रीज्ड ऑफ लव, ये लोग प्यार की बातें करते हैं, ठीक है, और प्यार की उपदेश भी देते हैं, ठीक है, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन खुद वैसा बिहेव नहीं करते हैं, यानी वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो वैसे लोगों को पाखंडी कहा जाता है, ठीक है, ढोंगी कहा जाता है, और इसके लिए वर्ड जो यूज होता है वो है हिपोक्रिटिकल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। एडल्ट्स सीम टू एक्ट मोस्टली आउट ऑफ, प्रायः जो एडल्ट्स का जो बिहेवियर जो होता है, ठीक है, वो होता है लव, अफेक्शन, कंसर्न या जेलसी एंड स्पाइट। यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन डी होगा, जेलसी एंड स्पाइस। बड़े यानी जब व्यस्क हो जाता है व्यक्ति, बड़े लोगों में क्या होती है, ईर्ष्या और द्वेष की भावना होती है, जो कि बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। बच्चे तो बिल्कुल इनोसेंस होते हैं और प्योर होते हैं, उनमें प्योरिटी होती है, ठीक है। तो जब वे बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो उसमें एक जेलसी और एक द्वेष, ठीक है, यानी स्पाइट की जो भावना है वो उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो बड़ों का व्यवहार बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसा ही उनका एक्शन होता है, वे जेलसी हो जाते हैं और वे द्वेष की भावना भी रखते हैं दूसरों के प्रति। आइए अगला सवाल देखते हैं। द पोएट इज अबाउट एडल्टहुड, एडल्टहुड के विषय में यानी बारे में पोएट कैसे हैं, ठीक है, यानी उनका मन कैसा है, हैप्पी है, अनहैप्पी है, डिससेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो अनहैप्पी है, ठीक है, एडल्टहुड के विषय में वो अनहैप्पी है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट डज द पोएट एसोसिएट एडल्टहुड विथ, अब यहाँ पे वो एडल्टहुड को किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी के साथ, बोरवेड थॉट्स के साथ, ओरिजिनल थिंकिंग के साथ या मैच्योर थिंकिंग के साथ। सही जवाब होगा यहाँ पे इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तित्वता से, ठीक है, व्यक्तिकता से। यानी कोई एडल्ट हो जाता है तो उसमें एक व्यक्ति वाला जो अनुभव होता है उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, सोचने विचार की क्षमता जो है उसमें डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे पोएट है, पोएम के अनुसार जो पोएट एडल्टहुड को जो एसोसिएट कर रहे हैं वो इंडिविजुअलिटी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इन चाइल्डहुड वी डू नॉट हैव, इन चाइल्डहुड बचपन में हम लोगों में नहीं होती है, क्या नहीं होती है, फ्रीडम टू एक्ट, किसी भी कार्य को करने की आज़ादी, फ्रीडम टू प्ले, खेलने की आज़ादी, आवर ऑन थॉट्स, हमारा खुद का विचार, यूनिक थॉट्स या कोई नया विचार। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा पोएम के अनुसार दोस्तों वो होगा आवर ऑन थॉट, ठीक है, आवर ऑन थॉट। आप यहाँ पे स्टेंजा को पढ़ेंगे, व्हेन माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, ठीक है, जब इसने पाया कि इसका जो माइंड है यानी उसका जो मन है अब उसका है, उसका खुद का विचार उसका है, ठीक है। इसका मतलब इसका जब इसे मालूम चला कि उसका खुद का विचार डेवलप हो चुका है तो उसका चाइल्डहुड जो है वो चला गया है, यानी बचपन में, ठीक है, यानी चाइल्डहुड में हम लोगों के पास खुद का विचार नहीं होता है, ठीक है, आवर ऑन थॉट नहीं होती है, ठीक है। हम दूसरे के बातों पर ही चलते हैं, दूसरे के बात को ही सच मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, बड़े लोग जो भी कहते हैं उसे हम लोग सच मान करके चलते हैं, ठीक है, ये बचपन की बात, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आवर ऑन थॉट, यानी बचपन में किसी भी बच्चे का खुद का थॉट यानी विचार नहीं होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चाइल्डहुड इज लॉस्ट व्हेन वी अटेन, ठीक है, चाइल्डहुड जो है वो खो गया था जब हमें प्राप्त हुई थी क्या, फ्रीडम, हैप्पीनेस, विजडम या मैच्योरिटी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी मैच्योरिटी, मैच्योरिटी यानी वयस्कता, ठीक है। किसी भी बच्चे में जब सही गलत विचार करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है ना, तब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, और वो फिर अपने बचपना से बाहर आ जाता है। तो चाइल्डहुड जो है वो खो गया था तब जब हम लोगों ने क्या किया था, मैच्योरिटी प्राप्त कर लिया था, ठीक है, जब हमें मैच्योरिटी आ गई थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द पोएट सिम्स टू एक्सप्रेस हिज, पोएट जो है ना प्रतीत होता है कि पोएट एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से अपने सरप्राइज को, हैप्पीनेस को, एक्साइटमेंट को या रिग्रेट को। सही जवाब होगा अपने सरप्राइज को इस पोएम के माध्यम से जो है ना वो बताना चाह रहे हैं, यानी वो
खुद चकित है, पोएट जो है ना वो खुद चकित है कि आखिर उसका बचपन कहाँ चला गया, वो बहुत ही आश्चर्य में है। ठीक है, उसी चीज़ को पोएट ने इस पोएम के माध्यम से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन व्हाट मूड इज द पोएट। पोएट का मूड यहाँ पर कैसा है। ठीक है, सॉरोफुल, सैड, रिफ्लेक्टिव या सरप्राइज। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा सरप्राइज्ड। ठीक है, उनका मूड जो है वो सरप्राइज्ड है, वो चौंके हुए हैं। ठीक है, कुछ वो आश्चर्यता में वो खोए हुए हैं कि आखिर उसका जो बचपना है वो कहाँ चला गया है। ठीक है, वो सरप्राइज्ड है, उनका मूड जो बिल्कुल सरप्राइज्ड है। आइए अगला सवाल देखते हैं। वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन। ठीक है, यानी अपने खोए हुए बचपन को हम लोग ढूंढ सकते हैं, हमें मिल सकती है। कहाँ पर? किसी एल्बम में, एक फॉरगॉटन प्लेस में, कोई खोया हुआ प्लेस जिसका हमें कोई पता ना हो, द फेस ऑफ अ चाइल्ड या किसी बच्चे के फेस में, और एक रिमोट प्लेस यानी किसी दूर के कोई प्लेस में। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा द फेस ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, अगर आपको बचपना ढूंढना है तो आप किसी बच्चे के फेस में देख लीजिए, आपको बचपना मिल जाएगी। ठीक है, खोया हुआ बचपना आपको मिल जाएगी। आप इस स्टेंजा को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, व्हेन माई चाइल्डहुड गो इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। और यहाँ पे व्हेन है, यहाँ पे वेयर होना चाहिए था। ठीक है, दैट्स हिडन इन अ इन्फेंट्स फेस। देखिए ये जो चाइल्डहुड है ना वो कहाँ पे है ना, छिपा हुआ है। कहाँ पे? इन्फेंट्स के फेस में। इन्फेंट्स का अर्थ ही होता है शिशु। ठीक है, तो इस अनुसार यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द फेस ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, किसी बच्चे के फेस में आपको खोया हुआ जो चाइल्डहुड है वो मिल जाएगी। अगला सवाल है, द पोएट लॉन्ग्स फॉर। पोएट को किस चीज़ की यहाँ पे लालसा है? एन इन्फेंट्स फेस, चाइल्डहुड इनोसेंस, चाइल्डहुड फ्रीडम या मैच्योरिटी। सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, चाइल्डहुड इनोसेंस। ठीक है, तो बचपन की जो मासूमियत है उस चीज़ की लालसा अभी भी है पोएट को। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द फेस ऑफ इन्फेंट सिंबलाइज। बच्चे का जो फेस होता है वो किसे सिंबलाइज करता है, यानी किसका प्रतीक होता है? हेवनली जॉय का, हैप्पीनेस का, इनोसेंस का या इग्नोरेंस का। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, इनोसेंस का, यानी मासूमियत का प्रतीक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आप और भी इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।